पलामू और चतरा दोनों लोकसभा चुनाव बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं और नरेंद्र मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनवाने वाले हैं। परिवार के जेब को भरने के लिए आप देख रहे हैं लगातार हेमंत जी जेल चले गए भ्रष्टाचार में, पैसा गबन में। अभी दूसरे मंत्री जेल जा रहे हैं। पलामू में क्या लग रहा है सर, क्योंकि पलामू सीट थोड़ा इस बार बीडी राम जी को टिकट तीसरे बार मिलने पे जो है कि विरोध भी काफी हुआ है, तो वहाँ क्या। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी पार्टी के पलामू जिला अध्यक्ष अमित तिवारी जी। तो आइए डायरेक्ट बात करते हैं अमित तिवारी जी से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, पलामू में जो है कि मतदान हो गया, अब क्या लग रहा है, क्योंकि चारों तरफ शोर है, कहीं बीडी राम जी का चर्चा चल रहा है, कहीं ममता भुइयां जी का चर्चा चल रहा है, और चतरा में क्या कालीचरण जी का चल रहा है। और चतरा में प्रचंड मोदी लहर है। भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन के साथ यहाँ चुनाव जीतेगी जी। छोटा स्थान हो, गांव हो, कस्बा हो, सब स्थान पर लगातार हमारे मतदाता निकल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का काम, विकास का योजना, हमारे प्रत्याशी कालीचरण जी का प्रतिष्ठा, लोकप्रियता और सारे कार्यकर्ताओं का मेहनत आज रंग ला रहा है और हमारे कार्यकर्ता समर्थक मिलकर बड़ी संख्या में मतदान कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा का चुनाव जीतने वाली है और पूरे पांकी विधानसभा से बड़ी मार्जिन से हम लोग लीड करने वाले हैं। एक तरफ से कांग्रेस से केंद्र त्रिपाठी जी जो है कि दावा ठोक रहे हैं कि इस बार तो सीट हम लोगों के हाथ। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। मतदाताओं का रुझान स्पष्ट है, आप सब भी देख रहे हैं जी। और बूथ में जितना भी कतार लग रहा है वहां आप लोगों का रुझान देखिए, मतदाताओं का समर्थन देखिए। सभी स्थानों पर भाजपा में सभी बूथ हैं और बड़ी मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतने वाले हैं। पलामू में क्या लग रहा है सर, क्योंकि पलामू सीट थोड़ा इस बार बीडी राम जी को टिकट तीसरे बार मिलने पे जो है कि विरोध भी काफी हुआ है, तो वहाँ क्या पलामू में क्या लग रहा है। पलामू हम बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतेंगे और पूरे पलामू में नरेंद्र मोदी जी ने जो बड़ी बड़ी योजनाओं को लागू किया है और बीडी राम जी हमारे प्रत्याशी रहे हैं, लगातार क्षेत्र में रहे हैं, पलामू की आवाज को उठाया है और कई विषय कहने का नहीं होता है, कई विषय डाटा रहता है कि झारखंड में जिन दो सबसे ज्यादा सवाल सांसदों ने उठाया है उनमें से हमारे सांसद बीडी राम जी है और बीडी राम जी निश्चित रूप से बड़े मार्जिन के साथ पलामू लोकसभा चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मेहनत और समर्थकों के सहयोग से हम पलामू और चतरा दोनों लोकसभा चुनाव बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं और नरेंद्र मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनवाने वाले हैं। सर, आप मजे हुए एक नेता है, इस वजह से आपसे सवाल कर रहे हैं, जबकि उतना विकास किए हैं बीडी राम जी, तो आखिर विरोध कौन कर रहा है, विरोध क्यों हो रहा है उनका। देखिए, नियोजित विरोध है। कुछ लोग, कुछ कार्यकर्ताओं के, कुछ वोटरों के, मतदाताओं के मुंह में अंगुली डालकर बातें निगलवा करवा रहे हैं और सारे हमारे कार्यकर्ता चट्टानी एकता के साथ आप चुनाव में गए हैं, देखे हैं, हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। सभी कार्यकर्ता चिलचिलाती हुई धूप में एक पैर पे खड़े हैं और लगातार संगठन के काम को आगे बढ़ाया है और संगठन के काम में जो कार्यक्रम हो, सम्मेलन हो, मतदान का दिन हो, सारे दिन हमारे कार्यकर्ताओं ने पसीना बहाते हुए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया है, करवाया है और उनके मेहनत के बदौलत और जनता के समर्थन और सहयोग आशीर्वाद से हम लोग दोनों सीट बहुत मार्जिन के साथ निकाल रहे हैं। क्या लग रहा है कि मोदी जी जो 5 केजी राशन गरीबों को दे रहे हैं, वहीं जो है कि अगर बात किया जाए तो किसानों को भी लाभ दे रहे हैं और अभी राहुल गांधी जी ऐलान कर रहे हैं कि हम 10 केजी राशन देंगे और 1 जुलाई से एकदम टकाटक जो है कि 8500 रुपए हर महिलाओं के खाते में जाने वाला है। तो इतना बड़ा बड़ा वादा कर रहे हैं राहुल गांधी जी, तो मोदी जी के लिए कुछ नुकसानदायक हो सकता है। राहुल गांधी जी तो पहले भी आलू डाल के सोना निकाल चुके हैं। आज तक जो उन्होंने किया नहीं, 5 किलो चावल के बदले 20 किलो जिस दिन तक चुनाव है, निर्वाचन है, उस दिन तक देंगे और क्या हकीकत है पूरा देश जानती है। आज राहुल गांधी का अपने पार्टी के अंदर में कार्यकर्ताओं का उन पर विश्वास नहीं है, उनके लाइंस के लोगों का विश्वास नहीं है और एक फ्यूज बल्ब की तरह कभी चमकते हैं, कभी बंद होते हैं, कभी चमकते हैं, कभी बंद होते हैं। इस प्रकार के लोगों का जो बयान आता है उस पर हास्यास्पद स्थिति है और कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। और झारखंड में जो है कि सर अभी इस तरह से भ्रष्टाचारी जो है कि हावी है, इसका जिम्मेदार कौन है सर। इसके जिम्मेवार और पृष्ठपोषक पालनकर्ता कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद, जो तीनों जो अनैतिक गठबंधन है, एक झारखंड को बेचने वाला, एक झारखंड को खरीदने वाला और एक लाश पर बनवाने वाला, तीनों लोग भ्रष्टाचार के जाल से बचने के लिए और अपने परिवार के
जेब को भरने के लिए आप देख रहे हैं लगातार हेमंत जी जेल चले गए भ्रष्टाचार में, पैसा गबन में। अभी दूसरे मंत्री जेल जा रहे हैं और भी कई लोगों का बारी है जो जाएंगे। और राजद जो कि देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी पार्टी का स्टार प्रचारक के रूप में लालू यादव जी रहे हैं, इन सारे लोग अपने आप को बचाने के लिए एक साथ खड़े हैं और झारखंड को लगातार इन्होंने लूटा है। लोगों का आकांक्षा जो है, सपना है, उसको चकनाचूर किया है। इन सारे प्रतिकार का परिणाम लोकसभा चुनाव में हम लोग जीत के रूप में ले रहे हैं। सर, अंतिम सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि आजकल राजनीतिक में ऐसा हो गया है कि अगर किसी को टिकट मिल गया तो क्षेत्र का इतिहास और क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने की बात करते हैं, अगर नहीं मिलता है तो अपना फैसला बदल करके जो है कि कहीं दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो इस अदला बदली के खेल में जनता विकास का कितना उम्मीद रखे सर? देखिए, 10 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने विकास को गांव तक, कस्बों तक, घरों तक उतारा है। और हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार की एक एक योजना किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, फ्री राशन हो, बिजली का कनेक्शन मिलना हो, जनधन खाता खोलना हो, आयुष्मान योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, उजाला योजना हो, इन सारे योजना जो कि आधारभूत व्यवस्था बढ़ाने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। ये सारे योजना आकर आम लोगों का, गरीबों का, किसानों का जीवन स्तर को उठाने का काम किया है। और आज गरीब आप देखते हैं कि खुशहाल हैं, खाने का चिंता नहीं है। और पूरा आप कहीं भी जाइएगा, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, सारा चीज बना हुआ है। और इन सारे योजनाओं के चलते आज प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता बढ़ी है और गरीबों का जीवन सुगम हुआ और सामान्य हुआ है। पलामू से अगर बीडी राम जी जीतते हैं तो जो मंडल डैम की बात की जा रही है और बहुत सारे कंपनियां की बात की जा रही है, तो क्या वो जो कार्य बाकी है वो पूरा होगा सर? मंडल डैम का कार्य केंद्र सरकार ने कर दिया है, टेंडर कर दिया, पैसा अलॉट कर दिया। अब इस सरकार को सद्बुद्धि नहीं है कि किस प्रकार से उन कामों को आगे बढ़ाया जाए। और इन कारणों के चलते आज हम देख रहे हैं कि मंडल डैम का काम टेंडर होने के बाद, पैसा अलॉट होने के बाद पड़ा हुआ है। और सरकार को, राज्य सरकार की कमी से, राज्य सरकार उन्हीं योजना को लागू कर रहे हैं जिसमें उनको दलाली मिले, जिनमें उनको लाभ मिले। इस प्रकार की जनोपयोगी योजना, टैंकर से पानी का शहरों में देख रहे हैं कि लोगों को पानी बांटा जा रहा है, कोयल नदी सूखा है। इस प्रकार के जन आकांक्षा और बड़े मुद्दों से इस यूपीए सरकार के लोगों को लेना देना नहीं है। जी, तो अभी हमारे साथ बीजेपी पार्टी के पलामू जिला अध्यक्ष अमित तिवारी जी थे। इनसे जो भी सवाल रखे सारे सवालों का जवाब बेबाक अंदाज से दिए। और आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।